को जानते हैं। जैसे हमने नेत्र से जाना, किससे जाना? नेत्र, है ना। हमने आँख से किसी वस्तु को देखा, तो देखने के बाद हमको ऐसा अग्रह हुआ कि ये सफेद है, ये श्वेत वर्ण है। क्या अग्रह हुआ? कि ये श्वेत वर्ण है। क्या हुआ उसमें अग्रह? श्वेत वर्ण। जब लगा कि कुछ है तो उसको कहेंगे दर्शन। उसको क्या कहेंगे? दर्शन। और जैसे ये लगा कि ये श्वेत वर्ण का है तो उसको कहेंगे अग्रह। क्या बोलेंगे? अग्रह। अब उसके बाद उसको क्या बोलेंगे? अब जैसे चिड़िया की आवाज आई, किसकी आवाज आई? चिड़िया। देखो किसी को सुनाई दी, किसी को नहीं। गाड़ी की आवाज आई, है ना। तो जैसे वहां पे क्या हुआ कि कर्ण के द्वारा, किसके द्वारा? कर्ण के द्वारा। कर्ण के द्वारा क्या लगा कि कुछ गया। पहले क्या गया कि कुछ गया, फिर लगा कि साउंड है। फिर इसके बाद जिसको विशेष पता हो उसका ईहा क्या चलेगा? कौन सी गाड़ी है ना, कि कौन सी गाड़ी है, कि टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर है, उसमें भी सुजुकी है कि फिर बजाज है, कौन सी है। तो वो क्या चल रहा कि वो उसमें ईहा, क्या चल रहा? ईहा। फिर ये कि गाड़ी की आवाज है कि लोहे की आवाज है? क्या चले? गाड़ी की आवाज है या लोहे की आवाज? तो पहले होता है अग्रह। अग्रह मतलब इंद्रियों के द्वारा जो विषय है उसका सन्निकर्ष होता है, उसको क्या बोलते हैं? अग्रह। आया? मतलब हमने कोई चीज देखी, जैसे यहाँ से दूर से देखे तो एक लाल लाल चीज दिखी। कौन सी चीज दिखी? लाल चीज दिखी। तो जैसे लाल चीज दिखी तो उसको क्या बोलते हैं? कि अग्रह। क्या बोलेंगे उसको? अग्रह। अब जैसे ही वो लाल चीज दिखी, अब उसके बाद अपने को क्या लगा कि ऐसा लगा कि लाल वर्ण है। फिर लगा कि ये क्या है, कि ये गाय है कि कोई लड़की की फ्रॉक, वो दूर से दिखी। तो क्या लगा कि गाय है कि कोई लड़की की फ्रॉक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? वो पहुंच गया ईहा। कहाँ पहुंच गया? ईहा। अब वहां पर ये चीज रखना कि संशय नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? संशय नहीं चल रहा। हाँ, संशय नहीं चल रहा। वहां तो क्या हो रहा है कि वो वहां जब हम वहां देखें तो वहां क्या है कि वो विशेष जिज्ञासा है। क्या है वो? विशेष जिज्ञासा। एक होता है संशय और एक होती है जिज्ञासा। संशय है अज्ञान का लक्षण, अज्ञान का भेद। किसका भेद? अज्ञान का भेद। और ईहा है ज्ञान का भेद। ईहा किसका भेद है? ज्ञान का। समझ में आया? संशय किसका भेद है? अज्ञान का। संशय किसका भेद है? अज्ञान का। और ईहा किसका भेद है? ज्ञान का। ईहा किसका भेद है? ज्ञान का। तो अब कहना है कि जैसे ही वहां पर देखा, है ना, जैसे ही वहां पर देखा तो देखते ही वहां क्या लगा कि देखते ही वहां पर ईहा हुई कि ये श्वेत क्या है ना। जैसे ऊपर भी है कि रॉकेट जा रहा था, कुछ जा रहा था। अब कुछ जा रहा था तो क्या है? तो हुआ दर्शन। क्या है? तो दर्शन। फिर लगा कि चिड़िया है कि हवाई जहाज है ना। फिर हुआ अग्रह कि कुछ बिंदु से ऐसा जा रहा, उसको कहेंगे अग्रह, है ना। जब तक क्या हुआ कि वो बिंदु रूप में जा रहा ऐसा लगा तो उसको क्या बोलते हैं? अग्रह। और उसी समय तत्काल लगा कि चिड़िया है कि एरोप्लेन। क्या लगा? चिड़िया है कि एरोप्लेन। संशय नहीं कहेंगे उसको, ईहा कहेंगे, है ना। अग्रह और उसके बाद ईहा। अग्रह के बाद कौन आएगा? ईहा। ये ज्ञान का लक्षण है। किसका लक्षण है? ज्ञान का। तो ज्ञान का जो लक्षण है तो अग्रह में तो मात्र सन्निकर्ष होता है, उसको अग्रह कहते हैं। और ईहा में क्या होता
प्रक्षना। तो एक होती है प्रक्षना नाम और एक क्या होता है वाचना, कि एक होता है काटने के लिए। क्या होता है? काटने के लिए। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है किसके लिए? समझने के लिए, और कोई प्रश्न पूछता है काटने के लिए। तो दोनों में अंतर पाया जाता है कि नहीं आता? पाया जाता। तो यदि समझने की बुद्धि है, किसकी बुद्धि है? समझने की बुद्धि है, तो वो कुतर्क नहीं करेगा, है ना? समझने की बुद्धि है तो क्या नहीं करेगा? कुतर्क नहीं करेगा। कुतर्क नहीं करेगा। और यदि समझने की जिज्ञासा नहीं है ना, तो ऐसे ही अपन कोई भी विषय जानना चाहते हैं, चाहे अपन मति ज्ञान जानना चाह रहे हो, चाहे स्वभाव ज्ञान, कारण कार्य जानना चाह रहे हो, कोई भी विषय जानना चाह रहे हो, तो उस विषय में जब हमने क्या किया कि जब हम उस जानने के लिए जिज्ञासु होके क्या सोचते कि ऐसा हमको ऐसा भाषित हो रहा है और ये ऐसा लग रहा है, तो उसको कहते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? ईहा। ईहा। उसका नाम क्या है? ईहा। ईहा। और मात्र विषय अग्रह हुआ मतलब कनेक्टेड हुआ, तो जैसे ही कनेक्टेड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? अग्रह। आया कनेक्शन का नाम अग्रह। अग्रह। और वहीं पर जिज्ञासा। जानने की जिज्ञासा हो गई, एक्टिव हो गया तो ईहा। ईहा। मात्र कई चीज हमें कनेक्टेड तो होती हैं, है ना, लेकिन क्या नहीं होता कि हम उसके लिए जिज्ञासु होके उसको जानने नहीं पहुंचते, है ना। रास्ते में चलते कई चीज दिख जाती है, तो वो क्या हुई कि अग्रह तो हो गई। क्या हो गई? अग्रह तो हो गई, लेकिन क्या नहीं हुई? ईहा नहीं हुई, है ना। मतलब बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छी चीजें भी दिखती हैं, पर हम उनका भी क्या करते हैं कि हम उनका अग्रह करके चले जाते हैं। और कई व्यक्ति जो होते हैं गंदी चीजों पे ध्यान जाता है, और कोई जो होते हैं वो किस पे ध्यान जाता है? अच्छी चीजों पे ध्यान जाता है। कि वही रास्ते में चलते हुए क्या है कि नाक पड़ी है, तो कोई किसको देख रहा है? अरे कैसी नाक पड़ी है ना, और जिज्ञासा हो गई कि कैसी नाक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि इस पे दृष्टि है। किस पे दृष्टि है कि कैसी है ना, पीली होगा तो ज्यादा सोचेगा, पीली है कि सफेद है। अरे आज जी तो ऐसे ही तो दुर्गुणों पे देखते रहते हैं हम। इसको ही तो कहते हैं, नाक की बात सुन के तो हमको क्या लग रही? घिन आ रही है ना, और वैसी बात होती है तो उसमें क्या होता है ना, उसको कितने जिज्ञासा से सुनते रहते हैं, किसी के दुर्भाव को सुनते रहते हैं, किसी के दुर्गुणों को सुनते रहते हैं, और किसी के दुर्गुणों को देख देख के सीखते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सीखते रहते हैं। तो कहना है कि हमने अवग्रह तो किया, साथ में उसकी क्या कर ली? ईहा कर ली। और ईहा करने के बाद फिर उसमें क्या, कहाँ पहुंच जाते हैं? अवाय। अवाय मीन्स होता है निर्णय। अवाय मतलब क्या होता है? निर्णय। निर्णय। कि जैसे ही हमने ऊपर देखे तो ऊपर देखे तो कौन दिखा था हमको? कि कुछ दिखा, कि सफेद सफेद कुछ जा रहा, तो उसको बोलेंगे अग्रह। और जैसे ही वो जा रहा है दिखा, और उसके बाद वहीं पर क्या दिखा कि वो सफेद श्वेत वर्ण का कुछ जा रहा है, लेकिन सोचे कि इसमें ये एरोप्लेन है कि पक्षी है? क्या सोचे? एरोप्लेन है कि पक्षी है? एरोप्लेन है कि पक्षी है। तो जैसे ही अपने को लगा कि एरोप्लेन है कि पक्षी है, तो उसको क्या बोलेंगे? ईहा। क्या बोलेंगे? ईहा। और उसी समय वहां पर अपने को क्या हुआ कि ऐसा अपने को निर्णय हो गया कि नहीं, ये तो एरोप्लेन। क्या हो गया? अवाय। इसको क्या बोलेंगे? अवाय। और अब जब अवाय हो गया, उसके बाद क्या होता है कि वो धारणा में रहता है। किस में रहता है? धारणा में। धारणा में रहता है। कैसा धारणा में बना रहता है? कि हमें ऐसा धारणा में बना रहता है, जब भी कहीं से जाए आए कुछ भी करें, तो उसमें हमको क्या है कि हमें धारणा में बना हुआ है
कौन सी वाली स्कूल की आ गई थी आजकल, कौन सी खड़ी है, तो वो क्या किस में चला गया, ईहा, किस में चला गया, ईहा। और फिर निर्णय हो गया कि चेंज हो गई बस, लेकिन है कौन सी बस, अरिहंत की है। ये अरिहंत की बस है, तो वो क्या हो गया, अवाय। अवाय। और अवाय के बाद फिर रोज निकलते हैं, उसके बाद फिर से निर्णय करने जाते हैं क्या, नहीं, वो क्या हो गया, धारणा में आ गया। धारणा। आया समझ। तो बहुत सारी चीज तो व्यक्ति क्या करते हैं, अवग्रह करके छोड़ देते हैं, क्या करके छोड़ देते हैं, अवग्रह करके, ठीक। और अच्छी चीजों का अवग्रह करके जरूर छोड़ते हैं, जैसे जिनवाणी पढ़ने बैठे तो क्या करते हैं, हाँ, जाना, तो छोड़। ये जान तो ये मालूम है हमको जो विषय हमारी जानकारी में है, तो ये सब क्या हो गया, अवग्रह किए, और अवग्रह करके क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब वहीं पर क्या है, जब अवग्रह किए वहीं पर क्या होना चाहिए था, ईहा होना चाहिए था। अब कोई व्यक्ति तो ईहा करता है, लेकिन क्या अधूरा अधूरा, अरे यार नहीं हो रहा, अपने समझ में नहीं आ रहा, अपने बुद्धि का विषय नहीं, छोड़ो छाड़ो हटा, तो किस में जाके पहुंच गए, अवग्रह में फिर रह से गया। आगे अवग्रह और ईहा करके फिर समाप्त कर दिया। कोई क्या करता है कि निर्णय करके छोड़ता है, वो कहाँ चला गया, अवाय, उसको क्या बोलेंगे, अवाय। और फिर उसके बाद हमेशा के लिए वो क्या हो जाता है, धारणा में रह जाता धारणा है। में रहता है। पंडित साहब बार बार लेते ना, या मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में कहा कि जीव को क्या होना चाहिए, तत्व निर्णय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तत्व निर्णय। होना चाहिए। तो निर्णय मति ज्ञान का विषय है और अवाय है, उसमें कौन है, अवाय है। इसमें जब शुद्ध ज्ञान का विषय आता है ना, तो ऊहा को जो होती है, तर्क ज्ञान जो होता है, तो तर्क ज्ञान जो होगा वो ईहा तर्क से किसका कर लेगी, कि अपने ज्ञान में अवाय कर लेगी। आत्मा का भी ऐसे क्या कर लेना चाहिए, अवाय कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, अवाय। अवाय कर लो, फिर जो चाहे सो करो, ठीक, क्या कर लो, अवाय कर लो। जब तक अवाय नहीं हुआ तब तक क्या करना है, कि बारंबार बारंबार ईहा से उस विषय को क्या करना है, जानना। उसको निर्णय करने के लिए जिज्ञासु बने रहना चाहिए। आया समझ में आया। तो ये क्या हो गई, मति ज्ञान के चार थे, किसके वे, मति ज्ञान के चार वे। मति ज्ञान कितना पावरफुल है कि वो यहीं से देख के एरोप्लेन का निर्णय कर लेगा, करेगा कि नहीं कर लेगा। तो मति ज्ञान मतलब केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जाने तो जाने, असहाय सहाय होके जाने तो जाने, लेकिन यहाँ पे कहना है कि कैसा, कि अभी सहायक के भी बिना या थोड़े सहाय से ही वो क्या कर ले रहा है, कि वो जान ले रहा है। केवल ज्ञान कैसे जान लेगा, असहाय होके जानेगा, कैसे जानेगा, असहाय होके जानेगा। और मति ज्ञान कैसा है, कि मति ज्ञान बिना सहाय के भी जान लेता है, वो भी असहाय होके जान लेता। आपको बहुत सारी चीज खुद से समझ में आती है कि कोई समझाता है तब आती, कई बार कोई खूब समझाता है तो भी नहीं आती। और बाद में जाके क्या होता है, खुद से बैठे हो तो समझ में आ जाती है। इसलिए उसको मति ज्ञान या उसको विभाग कहते हैं, मतलब उसको अपन, हाँ नहीं, पर उसने सहायता नहीं दी। मति ज्ञान में यहाँ पर भाव प्राण को लेना, अपन पढ़े थे ना, उसको किसको लेना वहाँ, भाव प्राण, मतलब वो अपनी योग्यता से जानने में आता है। कई बार तो आंख से देखते रहते तो भी जानने में नहीं आ रहा है ना, मतलब किसी निमित्त अपेक्षा कह दो तो कह दो, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वास्तव में देखें तो ज्ञान जो हो रहा है वो कैसा, क्योंकि इसको विभाव ज्ञान उपयोग का, कौन सा उपयोग का, ये विभाव ज्ञान उपयोग
जो वो कोशिकाएं ग्रंथियां होती हैं जो जुड़ी हुई होती है, वो कोशिकाएं ग्रंथियां मिली हो और कोशिकाएं ग्रंथियां बिछड़ी, तो इसलिए अग्रय या अवयव ध्यान रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि हम वास्तव में देखें तो जीव हर जगह देखें तो कारण रूप जीव तो असाई ही है। कारण ज्ञान कैसा है? असाई। छोटे से बच्चे को कहते हैं ना, किसने बताया कि तेरी माँ है, लेकिन उसको कहाँ दौड़ता है? अपनी माँ के पास ही जाता है। किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है। क्यों जाता है वो अपनी माँ? वो बच्चा था तो वो बच्चा माँ के पास गया, तो वो माँ के पास क्यों गया? क्योंकि उसको क्या मालूम था? उसको क्या है कि वो उसको अपने आप वो जो है उसका जो कारण ज्ञान है वो क्या करता है कि वो उसको मालूम है कि ये मुझे क्या करेंगी, इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, इन्होंने मुझे गर्भ में रखा है, तो ये मुझे खिलाएंगी पिलाएंगी। तो वो बच्चा किसके पास जाता है? अपने आप माँ के पास जाता है। उसको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ से दूध पिया जाता है? कैसे पता चला? मतलब वो कैसा एकदम यूं कहें कि वो ज्ञान किसी ने सिखाया उस बच्चे को, किसी ने ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान अपने आप वो मति ज्ञान विकसित होता चला गया और उसको क्या हो गया, जिसको ऐसा निर्णय हो कि ये क्या है कि उसको ऐसी अनादि काल से मतलब इस जीव को वो ज्ञान सर्व मतलब निगोद से लेके ऊपर तक के भी वो जीव को कैसा है कि वो सिद्ध शिला तक के कारण ज्ञान विद्यमान है। और वो कैसा है? असहाय। कैसा है? हाँ। बस हुआ आत्मा। एक विषय अपने को क्या बना? आत्मा। तो आत्मा विषय बना तो ये कौन हो गया? अग्र। उसको क्या बोलेंगे? अग्र। फिर अपने को क्या हुआ कि आत्मा कहाँ से आता है? ये ज्ञान है, जैसे प्रकाश के लिए निर्णय करते हैं ना कि प्रकाश है, तो ये प्रकाश आ कहाँ से रहा? ऐसे सोचने लगे जीव कि ये ज्ञान आ कहाँ से रहा? तो जब वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है तो फिर लगे कि नहीं ये ज्ञान तो दिमाग से आ रहा है, कि ज्ञान तो इंद्रियों से आ रहा है, कि ज्ञान तो आँख से आ रहा है। तो फिर क्या कहेंगे कि वो ज्ञान यदि इंद्रियों से आता हुआ नजर आए, किससे आता हुआ? इंद्रियों से, तो वो बार बार निर्णय करेगा। यदि निर्णय करके क्या करे कि विपरीत कर ले कि नहीं ये तो ज्ञान कहाँ से आता है, कि ज्ञान तो पर से आता है, उसने ऐसा निर्णय कर लिया, तो वो क्या हो गया कि उसने गलत निर्णय कर लिया। और वही वो बार बार जिज्ञासु कि नहीं ये ज्ञान आ कहाँ से, और ये हमेशा आ रहा है, वो ज्ञान कौन सा? कल अपन बात करें ना सहज ज्ञान, सहज सुख की जो हमेशा आ रहा है, उस ज्ञान को जान। तो वो हुआ कौन? ईहा। अब वो ज्ञान को फिर हमने क्या देखा कि वो तो सर्वांग में है, और वो हमको कैसा भाषित हुए कि सर्वांग में भाषित हुए। कहाँ भाषित हुए? सर्वांग में। तो सर्वांग में भाषित हुए तो उसको क्या बोलेंगे कि उसको बोलेंगे अवाय। फिर होगा निर्णय, और उसको क्या बोलेंगे? निर्णय, अवाय। और जब तक हमको वो सर्वांग में भाषित नहीं हो रहा, कहाँ भाषित नहीं हो रहा? सर्वांग में भाषित नहीं हो रहा, तो फिर कहना है कि हमको क्या नहीं हुआ कि हमको अवाय तक नहीं गए। कहाँ तक नहीं गए? अवाय तक। और जब वो हमें सर्वांग में भाषित होने लग जाए, फील होने लग जाए, अनुभव होने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? फील होना या अनुभव होना। तो जैसे उसका फील या अनुभव होने लग जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे? फिर वो धारणा में बैठ जाए। फिर कैसा कि कभी भी बैठे, कोई जीव समाई करने बैठे, कुछ करने बैठे, तो उसको तुरंत तुरंत क्या होता है?
परिणति में क्या चल रहा है। तो आपके परिणाम में आप एक जो दोष हो रहे, एक विकल्प हो रहे, एक परिणाम जो हो रहे, उस परिणाम का एनालिसिस कीजिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में व्यक्ति को फुर्सत का सही तौर पे देखें, कोई कहे कि हमने निवृत्ति मार्ग ले लिए तो हम क्या करेंगे, तो कहना है कि अभी भी फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रति समय क्या करना है, कि अभी मति ज्ञान भी है, तो उस मति ज्ञान से क्या करना है कि अवग्रह से उसको कहाँ तक ले जाना है, धारणा पर ले जाना है। होता कई बार हम दुखी होते हैं और हमको पता ही नहीं है कि हम किन भावों से दुखी हो रहे हैं। तो वो दुख का कारण नहीं होता, वो सुखी होने का कारण हो और हम दुखी होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए तो अपने यहाँ जो समाई कही जाती है या बैठा जाता है, क्यों कहते कि ऐसा, मतलब बस विचार कर लिए, जाप दे लिए और बैठ गए या भक्ति कर लिए, और अपन क्या सोच रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, हम उपयोग को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उसको क्या कहेंगे डाइल्यूशन, मतलब उसको बदलते हैं। क्या करते हैं, बदलते, उसको बदलना नहीं चाहिए। वही उपयोग जहाँ है, मतलब हम अवलंबन लेके उपयोग को पलट देते हैं, उपयोग को बदल देते हैं, लेकिन जहाँ जो भाव चल रहे हैं उस भाव का हमें क्या होना चाहिए कि उसका हमारा पूरा निरीक्षण होना चाहिए, पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि ये परिणाम आया क्यों। जैसे हमें किसी साधर्मी के प्रति दुर्भाव आए, तो साधर्मी के प्रति दुर्भाव आए तो ये अवग्रह हुआ, क्या हुआ, अवग्रह। अब उस अवग्रह को हमको कहाँ तक ले जाना चाहिए, पूरा उसको इहा करके अवाय करके धारणा तक पहुंचना चाहिए, है ना। तब वो इसलिए कहते हैं ये बुरा है ऐसा नहीं, ये बुरा है ऐसा धारणा नहीं करना चाहिए, उसमें ऐसा धारणा, ऐसा निर्णय करना चाहिए कि नहीं, इसमें इसका कारण क्या है, जैसे ज्ञान करते हुए धारणा। हाँ, जैसे कई बार होता है, कोई व्यक्ति अपने को ऐसा लगा कि हमसे फूल गया, है ना, गुब्बा बन गया, लेकिन बाद में पता चला वो हमसे गुब्बा नहीं बना, हाँ उखड़ गया। तो वो पता चला कि वो हमसे नहीं उखड़ा, वो किससे उखड़ा है, किससे उखड़ा है, वो स्वयं से उखड़ा। किससे उखड़ा है वो, होता है कई बार हम अपने आप से दुखी होते हैं, मेरे से काम क्यों नहीं हो रहा, मैं जल्दी क्यों नहीं कर पा रही, तो मैं ऐसा क्यों नहीं बोल पा रही, तो मैं ऐसे क्यों नहीं चल पा रही, मेरे ऐसा क्यों हो गया। तो हम किससे उखड़े, स्वयं से, हम अपने आप से उखड़े। अब कोई व्यक्ति अपने आप से, जब हम उसका एनालिसिस, उसकी जब हम उसके शब्द से समझते हैं कि खुद से क्या है, कि खुद अपने आप को, कई बार अपने को लग रहा कोई व्यक्ति अपने को समझा रहा है, लेकिन उसको खूब अच्छे से देखो तो अपने आप को समझाता रहता है। किसको समझाता रहता है, अपने आप को। कोई लग रहा है कोई अपने को टोक रहा, लेकिन आप उसको खूब शांति से सुनते रहो तो पता चलता है वो अपने आप को टोक रहा है। तो वास्तव में हम उसको क्या करें कि जब हम वहां तक पहुंचते हैं, है ना, हम अपने स्मृति ज्ञान का प्रयोग वहां करते हैं, तो हम कैसे रह सकते हैं, निश्चिंत और प्रसन्न रह सकते हैं। नहीं तो उस दुख का तो कोई फिर वो वही द्वेषात्मक वैराग्य होगा, और द्वेषात्मक वैराग्य होके और क्या हो जाएगा, बाबा वैरागी बन के क्या बन सकते हैं कि नदी में भी डूब के और तपस्या कर सकते हैं। नदी में डूब के तपस्या करते हैं, मालूम, पहाड़ में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, ठंडियों में बैठ जाओ, लेकिन वहाँ क्या हो रहा, कांटे में बैठ जाओ, 5 अंगुली तप कर लो, जूड़ा बाल बना लो ऐसे ऐसे और बड़े होकर लो, ये सब क्या हो सकता है, सब द्वेषात्मक वैराग्य। ये लड़ाई हो सकती जोरदार, महाभारत में तो दोनों काम हो सकते हैं, है ना। और चाहे तो वहीं पे क्या हो सकता है कि सब में निर्णय। हाँ, और नए से देखें तो वो असद्भुत व्यवहार में से निमित्त अपेक्षा समझे तो गलत नहीं। मतलब यहाँ जो ज्ञान होगा तो वो मति ज्ञान जो होगा, तो वो मति ज्ञान में जीव को क्या होगा कि मति ज्ञान में नए के साथ ज्ञान, है ना। तो जिसको जिसको सम्यक ज्ञान होगा उसको योग्य योग्य निमित्तों का भी बहुमान